जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल यूपीएसआई जैसे हो रहे। और आज मैं इस चैनल में आपको जो फाइनल मेरा पार्ट 3 था लेखपाल कड़ाव का, उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एग्जामपुर वाले विवेक सर और RWI वाले अंकित पाटी सर, उनका एक्सपीरियंस, उनका सैंपल साइज क्या था, उनका क्या अनुभव है, कट ऑफ हाई क्यों जाएगी, लो क्यों जाएगी, वो सब शेयर करूँगा वीडियो के थ्रू, मतलब वीडियो के थ्रू। आपको देखिएगा लास्ट में मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताने की उतनी पड़ेगी, 1-2 पॉइंट्स में बता दूंगा मेरा अनुभव क्या कहता है। तो आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में इनका अनुभव दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी 2-4 मिनट बड़ी होगी, जो कि इनका डिटेल अनुभव आपको शेयर करना है। थैंक यू। वर्ग के बच्चे देखिए 80 और 85 ये सामान्य वर्ग, और कहो तो एक आसपास 82 से आप 84 के आसपास इसको समझ सकते हो। 80 से 85 में ये मेरा माइनस प्लस, आप दो कह सकते हो कि माइनस प्लस इसमें दो कम हो सकते हैं, दो ज्यादा हो सकती है, जनरल सामान्य। उसके बाद में अगर आप ओबीसी की बात करोगे तो इसे भी आपको ज्यादा वो मत मानिए, ये भी आपका यही 82 के आसपास, 80 से 82 हो सकता है कि 80 से 82 भी ना हो, ये आपका 81 से 83 में भी माइनस प्लस 2 मान के चलिए। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस वाले ज्यादातर बच्चे इसको बनवा लेते हैं, क्योंकि बैठ के कटो में आपके में ज्यादा अंतर नहीं था, बच्चे बहुत सारे अच्छे इसमें पेपर देने वाले सालों से बैठे हैं। अब भगवान ना करे इसमें कोई गड़बड़ हुई हो तो तुम फिर सोच ही सकते हो। 81 का 83, और इनका भी बिल्कुल यही सेम टू सेम आप यही 81 से 83 वाला मानकर चलिए। जो अपने एससी एसटी साथी हैं तो उनके लिए थोड़ा सा आप इसे 78 से 80 के आसपास मान के चलिए, और जो अपने एसटी साथी हैं वो साथी इसको 72 से 75, और इसमें माइनस प्लस यहाँ पे थोड़ी सी माइनस प्लस 3, इसको भी अगर आप ज्यादा लेके चलो तो आप 75 के करीब मान ही सकते हैं, 75 और 72 से 75 माइनस प्लस इसमें भी चलिए। उसके बाद में हर कैटेगरी में महिलाओं को हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलता है, तो महिला उम्मीदवार भी इसमें ज्यादा होना लेकर चले, जिस हिसाब से पेपर है, जिस हिसाब से पेपर है, तो आप भी अपने आप को 82 से 84 की कैटेगरी में मेरे हिसाब से मानकर चले। ऐसा पेपर ये नहीं था कि जिसमें आपके 60-70 प्रश्न आ रहे हो और आप इसको बहुत अच्छा स्कोर करें। ये एकदम बहुत ही बेकार आपकी कुछ रही है, क्या तो आपने पढ़ाई नहीं की, आप पेपर को समझ नहीं पाए, समझने जैसा भी कुछ नहीं था। पैसे उन्होंने पेपर के पैसे बचाए, लंबा क्वेश्चन देने की जगह शॉर्ट फॉर्म में देने की शुरू की। ऐसी भी शॉर्ट फॉर्म जिनका कोई मतलब नहीं निकलता, ऐसी योजना जिनका नाम परिवर्तन हो चुका है। उन्होंने नरेगा भी नहीं दिया, उन्होंने रेगा दिया, उन्होंने रेगा दिया, नरेगा दे देते कम से कम, और असली नाम तो मनरेगा दे देते। भाई तो 7537 बच्चों ने 7537 बच्चों ने डेटा भेजा, उस पर हमने कैलकुलेशन किया, जनरल में ईडब्ल्यूएस मेल की नहीं है, तो ऐसा मत डरो कि भाई फीमेल्स का भी एक ही कट ऑफ लगेगी जैसे पैट में लगा दी। पैट सिलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन है बच्चों। तो यहां आप इसकी कंपेयर करिए यूपीएसआई से, ना कि पैट से, कि पैट में एक ही कट ऑफ लगी थी लड़कियों की। ठीक है, ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं। तो बच्चों जैसे आप देखते हैं यहां पर, इसको समझिए कि 1160 बच्चों का डेटा प्राप्त हुआ मेल में। मैं मेल की बात कर रहा हूं, मेल फीमेल को कैटेगराइज किया मैंने। तो देखिए मेल में हमें 1160 बच्चों का जनरल में डेटा प्राप्त हुआ, जो 75.76 जिनका एवरेज था, एवरेज मार्किंग थी 75.76। ये कैसे निकलता है एवरेज? आप सबको पता है, सबको जोड़ा, जितने 1160 कैंडिडेट से उसका भाग दे दिया। यानी बच्चों ये तो एवरेज मार्क्स ही हैं, तो इससे ऊपर भी बहुत होंगे बिल्कुल। और क्या ये सबका सही डाटा? मैंने मान लिया 2-4%। बेटा कोई वैसे सब पैट पास करे हुए हैं, तो इतना कमजोर बच्चा नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ठीक है, ओबीसी बच्चों 3377 74.78, तो यहां से पता लग रहा है कि ओबीसी में और जनरल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला है कट ऑफ में, है ना बच्चों। और आप देखते हैं ऐसी, लेकिन कट ऑफ में अंतर फिर क्यों बढ़ जाता है? 2-4 का मैं फिर भी 3-4 का अंतर बोलूंगा। क्यों? यहां तो एक नंबर का भी नहीं आ रहा। ये इसलिए बोलूंगा क्योंकि जो ओबीसी के जनरल वाली एज में 40 तक की एज में आ रहे होंगे, ओबीसी वाले कैंडिडेट, अगर वो जनरल की कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो सिर्फ जनरल में ही काउंट होंगे, वो ओबीसी की सीट को नहीं खाएंगे। समझ में आ गई? वो जनरल में जाएंगे। ठीक है, इसलिए जनरल की मेरिट हाई जाने के चांसेस होते हैं ज्यादा। ठीक है बच्चों, एससी 738 बहुत मेहनत हुई है डेटा पे, कोई रिकरेंस सफिशिएंट जितनी होनी चाहिए, और ये कितने आ रहे होंगे जिन्होंने वास्तव में चीजों से, पर जो है वो डेटा भी मैंने आपको समझा दी है। आपको लग रहा होगा सर ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, और जब ऑफिशियल आए तो एक बार प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो जनरल का है बच्चों 83 से 85, जो मेरे को लगता है पूरी तरह से। सर एवरेज से इतना ज्यादा जा सकता है क्या? जी बिल्कुल बेटा, एवरेज पे कभी कट ऑफ नहीं लगती, और जहां 8000 वैकेंसी हो, जहां फिजिकल बिल्कुल भी ना हो, जहां बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे भी बैठे हो पीसीएस यूपीएसआई वाले, तो वहां बिल्कुल कट ऑफ जा सकती है एवरेज से बहुत ज्यादा। और बच्चों ईडब्ल्यूएस ओबीसी में मानता हूं बहुत ज्यादा दोनों में अंतर नहीं रहेगा, इनका जो इस ये पूरा यही रहेगा 78 से 82 के बीच ही। अब ये कहां रहेगा, कितना रहेगा, ये नहीं कह सकता, बीच वाले हर बच्चे के चांस होंगे, और ये मैं फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं बच्चों, फाइनल। ठीक है, ये सिलेक्शन वाली कट ऑफ हो सकता है, जो अगली लिस्ट लगे सिर्फ फाइनली लगे, या डीवी के लिए 1.5 गुने बच्चे बुला लें, ऐसा हो सकता है, 1.25 गुने भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, यानी हो सकता है 10, 11, 12,000 कुछ भी बुलाए जा सकते हैं। आगे एससी की बेटा 72 से 74 मेरे को नजर आती है, एसटी 65 से 67, डेटा एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूं बच्चों। फ्रीडम फाइटर आपको पता है स्वतंत्र सेनानियों के बच्चे 62 से 63, और एक्स सर्विसमैन की 58 से 60 कट ऑफ नजर आती है बच्चों। और अगर यहीं पे मैं फीमेल्स की देखूं कि क्या यहां ज्यादा नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, तो पैट में अगर आप बच्चों को देखोगे ना, तो लड़के लोग तो करीब 30 गुना है, और आप लोग 15 गुना 16 गुना, इससे ज्यादा नहीं है। इसलिए यही कारण था कि आपकी पैट की कट ऑफ वहां ज्यादा गई थी, क्योंकि उन्होंने 15 गुना का वादा किया था, तो 15 गुना तो आपको, लेकिन लड़के कई गुना ज्यादा थे। ठीक है, आगे बात करता हूं ईडब्ल्यूएस ओबीसी, तो 73 से 76 ये जनरल की गर्ल्स के लिए है, एससी 66 से 68, और एसटी मुझे लगता है कि 62 से ऊपर सबका हो जाएगा। ठीक है, इससे संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 2.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, और बच्चे 8000 का ही तो सिलेक्शन होना है, तो इस कट ऑफ में सिर्फ 8000 बच्चे ही तो आ रहे होंगे, तो बाकी जो 2,40,000 42,000 है वो तो असंतुष्ट वाले ही होंगे भाई, उनका मैं क्या ही कर सकता हूं, वो तो बहुत ज्यादा संख्या में होंगे। ठीक है, और बेटा आपका अब बुरा बन सकता हूं, लेकिन बाद में ये विश्वास बढ़ता ही है। चलिए, ये वही कट ऑफ बस दूसरे उसमें चकवा ली थी। जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको दोनों सर का एक कट ऑफ रेंज दिखा दिया है, और अब इन दोनों सर की जो कट ऑफ रेंज हाई जाने के कारण है वो भी मैं वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ, आप वो भी देखिए। तो सोच सकते हो उन्होंने कितना पैसा बचाने की कोशिश की है, पेपर बचाया है। वही 100 क्वेश्चन अच्छे आते हैं, 40-45 पेज यूपीएससी के देखोगे, इनके 4 पेज में पूरा पेपर सेट हो गया, हिंदी इंग्लिश सहित। अब आपसे पैसे भी कम लिए थे, तो उन्होंने आपको क्वेश्चन कम कर दिए, नहीं तो मुख्य परीक्षा में 200 नंबर का आता, बढ़िया डीपली क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज, तब अच्छे बच्चे मिलते, मजा भी आता पेपर करने में। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 15 मिनट का खींच करके, मैं इतने भी कोई मार चीज नहीं है, मैं बैठा 18-20 तो यूं ही हो गए, मैं सोचा दे ही आता, इससे अच्छा कुछ देख लेते, पर चलो कोई बात नहीं। तो मेरे हिसाब से सामान्य वर्ग ये भाई आप सेफ है, ईश्वर ने चाहा तो इस पे आपकी बीटीसी बन जानी चाहिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी वर्ग, एसटी वर्ग, महिला वर्ग। अब मैं आपके सारे बुराइयों को झेलने के लिए बैठा हूं। ठीक है, आप इसमें कम नंबर आए तो मुझे बोल सकते हैं कि ऐसा तरह क्यों बता रहा, मैं चाहता हूं भगवान मेरी ये बात गलत साबित हो, ये नीचे आ जाए, मैं चाहता हूं ये 50 पे मेरिट आ जाए। देखो मैं चाहता हूं तुम सबका सिलेक्शन हो जाए, तुम जितने 2,47,000 पेपर दिया है सबके सब लेखपाल बन जाए, तो
ये मतलब मेरे दिल से ख्वाहिश है, पर सब मेरे दिल की ख्वाहिश नहीं हो सकती ना, ऐसे तुम्हारे दिल की बहुत सारी ख्वाहिश होंगी, सब पूर्ति नहीं हो सकती ना। तो पेपर का स्तर अगर हम देखें तो पेपर का स्तर औसत से भी नीचे है, औसत से भी नीचे। अगर ऐसे पेपर में भी लोगों को नकल करनी पड़े तो वो डूब मरे, इससे अच्छा थोड़ी मेहनत कर लेते। तो इसमें पेपर ऐसे जो बच्चे नकल करते हैं, ऐसे इतने इसी पेपर में अगर वो नकल का सहारा ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो वो डूब मरे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लेखपाल अगर मान लो गलत तरीके से बन भी गई तो उन पर कहीं जूता बजेगा, क्योंकि वो कामयाब वो है तो ही नहीं, काबिल तो ही नहीं, उनका कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। तो ऐसा लेखपाल है, तो कहीं गाँव में अगर तुम फंस गए तो जूता बजेगा। इससे अच्छा है कि पेपर का जो स्तर है वो औसत से भी नीचे था। कम से कम अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते तो मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा टेंशन की आवश्यकता कि कोई फिजिकल नहीं है, एज काफी ज्यादा, कोई फिजिकल तो इसमें है ही नहीं, एज काफी ज्यादा रही है 40 साल और ओबीसी एससी को 45 साल तक के इसमें फॉर्म डाल सकते थे बच्चों, पैट हो लेखपाल हो, और कोई हाइट नहीं नापी जाती, वरना इन चीजों से बच्चे चढ़ते हैं, है ना, फिजिकल हाइट, तो इनसे बच्चे फिल्टर हो जाते हैं। तो बच्चों ये कारण है बहुत बड़ा कि जैसे यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, कांस्टेबल, इनमें सब चीजें चढ़ जाती हैं, और वहां पर मतलब जो बच्चा है वो इतना नहीं आ पाता। यहाँ पे सब बच्चा एग्जाम में बैठ सकता था, बस पैट पास किया हो, और पैट कोई ऐसा नहीं था भैया जो पास ही नहीं हुआ, थोड़ी बहुत पढ़ाई करके वास्तव में आराम से पैट पास कर सकता था। चलिए, सिर्फ एग्जाम बेस पर सिलेक्शन, ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल एज ज्यादा हाइट नहीं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के बाद ना कोई टाइपिंग है, ना फिजिकल है, कुछ भी नहीं है, और मेडिकल भी नामात्र का होता है इसमें। तो कुल मिलाकर के एग्जाम बेस पर ही पूरा सिलेक्शन टिका हुआ है। तो भैया एग्जाम के लिए तो आदमी जो है चीर फाड़ देगा ना यहाँ पे सबको, ठीक है। तो वो वाली बात आ जाती है इसमें, पूरी मेहनत पूरा दम लगा देता है। अधिकतर जो बच्चे जो पीसीएस में असफलता जिनको मिल जाती है ना, इवन कुछ बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं यार, कुछ एक स्टैंड मिल जाए वहां से भी तैयारी करते रहेंगे, तो कुछ मतलब ऐसा ना हो कि पीसीएस बच्चे लगे रहते हैं, फिर वहां 4-5 साल के बाद वो कहीं भी सफल नहीं हो पाए, वहां सफलता का परसेंटेज बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, वो उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी थी, बच्चों उन्होंने छोड़ा नहीं है, वो लोग भी इस एग्जाम में बैठे हैं। और टीचिंग जॉब्स बहुत दिनों से नहीं आ रही थी, बहुत सारे बच्चे हमें कॉमन मिले जो टीचिंग की तैयारी बीएड करके और लेखपाल दे रहे थे, तो बच्चों उन लोगों को भी पाया, तो तैयारी करके एक ग्रुप भी वही आ रहा है पूरा। तो अधिकतर पीसीएस टीचिंग जॉब्स की तैयारी करने वाले बच्चे अच्छे बच्चे, क्रीम बच्चे होते हैं, नो डाउट, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, पैट के बाद एग्जाम के लिए काफी समय मिला है। पैट के बाद पैट हुआ है तो आपको पता है अक्टूबर नवंबर में उसका रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद से बहुत सारे बच्चे तैयारी करते रहे, हालांकि शॉर्टलिस्ट होने में टाइम लगा दिया, और कुछ बच्चे तैयारी भी कर रहे थे लेकिन शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए, पर फिर भी जो अच्छे बच्चे थे वो सब शॉर्टलिस्ट हुए, अगर वो मेहनत कर रहे होंगे तो उनको काफी टाइम मिल गया। मैं कहूंगा कि यहाँ पर 8-9 महीने उनको मिल गए हैं बहुत अच्छे से तैयार करने के लिए, है ना, कोई टाइम बहुत कम नहीं था उनके पास, बहुत अच्छा टाइम था। पैट के बाद एग्जाम के लिए टाइम मिला, तो ये भी एक बड़ा हुआ। और सीरियस बच्चा हमेशा पढ़ता है, पढ़ता नहीं है, मौसमी बच्चा वही होता है, वो सिलेक्शन नहीं ले पाता, सीरियस बच्चा हमेशा सिलेक्शन लेता है बच्चों, और वो हमेशा पढ़ता रहता है, उसको पता है एग्जाम तो होना ही है, एग्जाम तो होना ही है। और दूसरी बात बच्चों, एक पांचवा बिंदु है, यूपीएसआई और एएसआई में जो सिलेक्टेड वाले अधिकतर बच्चे हैं, वो अभी पता नहीं कि मेडिकल क्यों रुक गया, वो कब अभी केस भी चल रहा है, तो वो उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, तो वो लोग भी अंत में मेहनत करेंगे। वो शायद बच्चे थे जहां सिलेक्शन लगे, तो बच्चों वहां भी अंत में उन्होंने मेहनत करना इसमें स्टार्ट कर दिया, जब एग्जाम हटा पीछे, जब ये एक महीना हटा तो उन्होंने और मेहनत, अब थोड़ा टाइम मिला, अब तो हम लग जाते हैं इसमें। तो बच्चों उन लोगों ने भी इसको फिर पूरी ताकत से एग्जाम को दिया है, तो कहीं ना कहीं उनमें से बहुत बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। तो बच्चों ये सारा जो मैं बता रहा हूं ये बिंदु है जिनमें के कारण है जो मेरिट जाने के, हाई जाने के कारण बनेंगे। अब आपको अगली दोस्तों आप कंपेयर करें कट ऑफ आपस में कितना डिफरेंस है। जैसे अंकित भाटी सर ने जनरल में दिया है 83 से 85, और विवेक सर का भी आसपास है 82 से 84, +- 2 माइनस हो सकता है, प्लस तो जाने की उम्मीद कम है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 78 से 82 है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है 2 से 3 नंबर का। और ओबीसी में एग्जाम्पल वाले सर ने दिया 81 से 83, यानी कि उनका डिफरेंस 1 नंबर का है। तो मुझे एग्जाम्पल वाले सर का ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि जैसे यूपीएसआई में कंपेयर करते हैं तो 123 ओबीसी की थी और 127 जनरल की थी, लेकिन वहाँ पर 400 नंबर का था पूर्णांक, यहाँ 100 नंबर का है। तो वहाँ अगर 4 क्वेश्चन का अंतर है तो यहाँ 1 क्वेश्चन का अंतर होना चाहिए, उस हिसाब से 1 से ज़्यादा 1.5 हो जाएगा। और मैं यूपी का भी कंपेयर करूँ, जो खाद्य आपूर्ति यानी फूड सप्लाई इंस्पेक्टर एलडीए यूडीए इसका भी एग्जाम हुआ था, तो इसकी जो फाइनल मेरिट आई थी इसमें भी ज़्यादा अंतर नहीं था, ओबीसी और जनरल में 1 नंबर पे ही कट ऑफ गई थी। तो मुझको भी लगता है कि अब 100 नंबर के मार्क्स पे 2 से 3 नंबर का कट ऑफ का अंतर बहुत ज़्यादा है, 1 से 1.5 नंबर का अंतर होगा, क्योंकि ज़्यादातर ओबीसी जिसके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर है जो जनरल की रेंज में है उसको तो जनरल की लिस्ट में डाल देंगे, तो जाहिर सी बात है ओबीसी वाला थोड़ा सा कम ही रहेगा, जिसके ज़्यादा नंबर है वो जनरल में आ जाएगा। अब तीसरी कैटेगरी एससी की, इन्होंने दी है 72 से 74, 10 नंबर का मार्जिन है आरडब्ल्यूए वाले सर का, और एग्जाम्पल वाले सर ने दिया है एससी का 75 से 78, यानी इनका 5 से 6 नंबर का मार्जिन है। अब ये मार्जिन मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि यूपीएसआई में 111 थे एससी के और 127 पे सिलेक्शन था जनरल का, यानी कि 16 नंबर का 16 क्वेश्चंस का अंतर था, जो कि 10% होता है 160 क्वेश्चन में से। लेकिन ये 100 नंबर का पूर्णांक है, तो मुझे लगता है 5 से 6 नंबर का अंतर होगा। एससी भी अच्छा पढ़ाई करते हैं आजकल, वो तो कैटेगरी है ठीक है, पर वो भी पढ़ने लगे हैं तो काफ़ी ज़्यादा उनकी भी कट ऑफ बढ़ने लगी है, अच्छी बात है। तो मुझको भी लग रहा है उनको 5 से 6 नंबर का अंतर होगा। तो एग्जाम्पल वाले सर का मुझे थोड़ा सा ज़्यादा हल्का सा बेटर लग रहा है। एसटी के केस में तो दोनों की प्रोटेक्शन कुछ भी हो सकती है, पता ही नहीं चलता है कि सीट भी कम है वैसे, कि क्या होगा क्या नहीं, तो मैं एससी भी ज़्यादा नहीं कहूँगा, कुछ भी हो सकता है। बाकी आया महिला या फीमेल वाला, तो एग्जाम्पल वाले सर ने बोला है कि ये भी ओबीसी की तरह ही है, ज़्यादा अंतर नहीं होता 82 से 84। लेकिन मुझको लगता है क्योंकि महिला जो है वो, जैसे आरडब्ल्यू वाले सर ने बोला है कि इनको, जैसे लड़कों को तो बहुत ज़्यादा बुलाया गया है पेट में, 30 गुना है उसके कंपैरिजन में, पेट के कंपैरिजन में, लेकिन लड़कियों को केवल 15 गुना ही सीट में बुलाया गया है पेपर देने लेखपाल का, तो उसका रेंज थोड़ा सा कम होगा। मुझे लगता है 80 और 77-78 से 80 के बीच का होगा। बाकी तो जो कट ऑफ आएगी देखेंगे। अब मैं दिखाता हूँ कि आगे क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा,
अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने पॉइंट्स बनाए हैं कि पेट हाई जो जाएगी मेरिट टीचर के हिसाब से क्या रीजन से, और एक्चुअल में इन्होंने हाई ही बताया थोड़ा सा। तो इनका जो पहला पॉइंट है कि फिजिकल बैरियर नहीं था, तो हाँ सही बात है, क्योंकि इसमें एज का भी बैरियर नहीं था जैसे यूपीएसआई के केस या बाकी एग्जाम्स में होता है। दूसरा, बॉडी का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, कोई इसमें हाइट नहीं चेक की जाती जैसे यूपीएसआई या अदर एग्जाम्स में होता है, आरआरबी एनटीपीसी में होता है। तो दूसरा इसमें पॉइंट से पॉइंट नंबर बी, ओनली एग्जाम बेस। हाँ, इसमें केवल एग्जाम था, इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन है, इसमें कोई अदर पार्ट नहीं है सिलेक्शन होने के, तो केवल एक ही स्टेज का था। तो ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम बेस था, एग्जाम लीजिए सिलेक्शन लीजिए, सही बात है। तीसरा पॉइंट है मोस्टली पीसीएस या टीचिंग तैयारी वाले बच्चे भी थे। हाँ, जैसे आरडब्ल्यू वाले सर ने बताया था, इसमें टीचिंग वाले बच्चे भी, क्योंकि उनको भी पेपर नहीं आ रहा था टेट का, सी टेट का, सुपर टेट का, और मोस्टली जो पीसीएस वाले तब तक उनका भी रिजल्ट आ चुका था, उनका भी कहीं कुछ बन नहीं पा रहा था। तो मुझको लगता है कि हाँ ठीक है, ये बच्चे थे, पर इतना ज़्यादा बच्चे नहीं थे कि हाई चला जाएगा, क्योंकि जो यूपी में टेट वाले, सुपर टेट, सी टेट होते हैं, पीसीएस होते हैं, पीसीएस थोड़ा सा शायद न दे, लेकिन बाकी एग्जाम के जो बच्चे हैं वो सारे पेपर में होते हैं, वही बच्चे होते हैं। 10-20-30 हज़ार बच्चे होते हैं जो एसआई में भी होते हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी में भी होते हैं, जो एएसआई में भी होते हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी में होते हैं, पेट में होते हैं, लेखपाल में वही है। तो ये अलग बच्चे नहीं है, ये बच्चे वही हैं, लेकिन हाँ वो अच्छे बच्चे होते हैं जिन्होंने ज़्यादा पढ़ रखा है, कई सालों से पढ़ रखा है, जिसकी वजह से मेरिट थोड़ा हाई चली जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है पेट के बाद एग्जाम के लिए काफ़ी टाइम। नहीं, इस बात से मैं ज़्यादा एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं अपने से कंपेयर करूँ तो पेट के बाद और एग्जाम्स भी आते हैं, केवल लेखपाल पे नहीं है, दूसरे एग्जाम्स भी होते हैं, और पेट के बाद बहुत सारे लोग चीज़ फंस जाते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, लगातार कोई नहीं पढ़ता, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं पर उसमें ब्रेक आ जाता है। तो पेट के बाद एग्जाम के लिए काफ़ी टाइम है, लेकिन क्या लगातार लोगों ने पढ़ा, ये थोड़ा सा अंतर है। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम थे, तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि केवल पेट की वजह से हाई जाएगा, या टाइम की वजह से, पढ़ने का भी रीजन होता है। ठीक है, अगली स्लाइड में देखते हैं और क्या क्या पॉइंट इस सपोर्ट में। इसमें अगला पॉइंट है यूपीएसआई एएसआई सिलेक्टेड बच्चे भी। हाँ सही बात है, जैसा मैं हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से भी मिला था डीवीपीएसटी के टाइम पे और मेरिट के टाइम पे, रनिंग के टाइम पे। तो हाँ सही बात है, यूपीएसआई और एसआई के काफ़ी बच्चे इसमें सिलेक्टेड हैं, और इसमें वो बच्चे भी हैं जिनका फाइनल मेरिट से कम हो गया था, जो 35,000 में बच्चे थे, जिनका नॉर्मलाइजेशन में कम हुआ, पर एक्चुअल में सिलेक्टेड बच्चे होने चाहिए, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो वो बच्चे भी अच्छे बच्चे हैं, तो उनकी वजह से जाहिर सी बात है वो बच्चे तो होंगे ही। तो हाँ, थोड़ी हाई जानी है, ये पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ। यूपी बिहार के एनटीपीसी सिलेक्टेड बच्चे, ये मेरा खुद का पॉइंट है कि यूपी बिहार में क्या बच्चे हर एग्जाम देते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और यहाँ पर सरकारी पेपर का ज़्यादा या सरकारी नौकरी का ज़्यादा क्रेज़ है। तो यूपीएसआई एएसआई में भी फाइनल मेरिट से बाहर जो हो गए थे, और एनटीपीसी जो फाइनल से बाहर हो गए थे, तो वो भी बहुत तैयारी किए थे। इस बार तो किसी तरह से एक ही पेपर बचा है। बहुत लोग यूपी बिहार में एज भी ज़्यादा होने लगती है, बिहार में तो ज़्यादातर शादी का रीजन है कि नौकरी लगेगी तो शादी होगी, यूपी में भी कई जगह पे। ठीक है, वो पॉइंट्स तो ठीक है जो भी है, पर हाँ इनकी वजह से वो भी जान लगा कर पढ़ रहे थे, तो हाँ मैं कह सकता हूँ ये पॉइंट थोड़ा सा एग्री हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही लिखा है। पेपर ईजी मॉडरेट था, ये बात सही है, बहुत मार नहीं थी, जो सीरियसली पढ़ रहे थे लेखपाल के लिए उनके लिए तो मॉडरेट लेवल पे था। टफ क्या होता है कि 100 में 100 लाना, 100 पे 90 लाना, 100 पे 88-87 लाना, लेकिन 80 से 85 की रेंज में लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती अगर पेपर बहुत आसान हो, इतना ज़्यादा भी आसान नहीं होता। पेट के मुकाबले तो मेरे को बहुत ईजी लगा। मैं आगे आपको पेपर के एनालिसिस दिखाता हूँ कि किस तरह के बच्चों ने किस तरह के अंक स्कोर किए, क्या रेंज पे, और मुझको क्या लगता है कि पेपर का लेवल कैसा था, वो आगे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं मैंने स्क्रीन पे बना दिया है लेखपाल में कितने सब्जेक्ट हैं, 25 के 4 पेपर थे, हिंदी, मैथ्स, जीएस, ग्रामीण, चारों सब्जेक्ट एक ही पेपर में थे। तो मुझे मानना है जो ठीक ठाक पढ़ाई करने वाले बच्चे थे तो मिनिमम इतना तो स्कोर कर ही सकते हैं कि हिंदी में 25 में से 20 बहुत ज़्यादा कठिन नहीं थी, मैथ्स 25 में से 20 कर सकते थे, जीएस थोड़ा टफ रहता है तो 17 तक तो कर सकते हैं, पढ़ने वाले बच्चे की बात है जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ाई की या जिनका उस दिन ठीक था। बाकी ग्रामीण परिवेश जिसने योजनाएं पढ़ी ठीक ठाक, 25 में से 17 तक तो किया है, ये सही वाले हैं। तो पढ़ने वाले बच्चे बात कर रहा हूँ, क्योंकि लाखों लोग हैं जिनका दिन सही गया है, जो भी रीजन रहा हो, जिन्होंने 75 से 74 मिनिमम स्कोर तो किया ही होगा। तो मुझे लगता है ऐसे एक रेंज होगी बच्चों की। अगली रेंज में दिखाता हूँ किस तरह की रेंज है। जो अगली रेंज मैंने बना दी है कि जिन्होंने हिंदी में 25 में से 22 किया होगा, हाँ करते हैं लोग। मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स और हिंदी बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी, तो 22 तक लोगों ने 22 दोनों में सही कर लिया होगा, क्योंकि ये सीरियसली पढ़ने वाले बच्चे हैं जो काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ। जीएस में 25 में से 17 से 20, थोड़ा 1-2 नंबर बढ़ जाए जिनका, और ग्रामीण परिवेश में जो 17 थे पीछे, उसमें से 1-2 क्वेश्चन और सही हो जाए, और जिनके सही हो गए होंगे उसका 78 से 84 की एक रेंज बनती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं, यही बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, मतलब पढ़ते क्या, ये रेगुलर लगे रहते हैं, सीरियसली पढ़ते रहते हैं,
और इनका दिन अच्छा होता है तो ये टॉपर रेंज में भी उस दिन पेपर कर सकते हैं, नहीं तो ये रेंज में तो होते ही हैं। तो इस रेंज में अधिकतर बच्चे हैं जो आजकल कंफ्यूज हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब एक आपको मैं अगला रेंज दिखा रहा हूँ जो टॉप लेवल का रैंकर होता है, जो 80 से 90 के बीच में आता है। क्योंकि ये होते हैं बच्चे, आप देख सकते हैं हिंदी और मैथ्स इतनी कठिन नहीं थी कि 23 ना हो। मेरे तो खुद के सही थे, मैथ्स में 24 थे, हिंदी में भी ऐसे थे, जीएस में भी ठीक थे, ग्रामीण परिवेश में भी मेरे सही थे। तो 80 से 90 के नंबर के रेंज में थे, मेरे 88 सही थे, कुछ गलत हो गया तो 85 कुछ आ रहे हैं। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि ये फुली। और इसमें से वो कौन से बच्चे होते हैं, मेरा तो क्या यूपीएसआई सिलेक्टेड था, मेरे को तो टाइम मिला था तो मैंने। और इसमें वो बच्चे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है यूपीएसआई में, एएसआई में, पीसीएस, एनटीपीसी, यूपीडब्ल्यूएस, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, इसमें रिजेक्ट हो गए। अब जैसे फूड सप्लाई इंस्पेक्टर कट ऑफ देखते हैं तो 85-86 नंबर वाले के तो उनका कट ऑफ थी केवल पेपर देने की, फिर रिजल्ट तो 90 तक गया। तो पेट में जब हम देखेंगे फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की रेंज गई थी तो 2000 प्लस बच्चे थे जिसके 86 प्लस नंबर थे पेट में। अब वो बच्चे भी तो पेपर दे रहे होंगे, तो ऐसे बच्चे तो हर जगह हैं। जैसे मैं नहीं दे पाया था पर मेरा पेपर उस दिन सही गया तो मेरे भी नंबर आ गए। तो आप देख सकते हैं बच्चे होते हैं 2-4 हज़ार तो हमेशा होते हैं किसी भी रेंज में, लेकिन वो बच्चे एसआई में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। तो ये वो बच्चे हैं जिनके बारे में बता रहा था, जिनका रेंज 80 से 90 के बीच में आएगा, जिनका पेपर उस दिन अच्छा गया, जिन्होंने मेहनत भी की है। किस्मत कुछ नहीं होती, किस्मत बस इतनी होती है कि वो आपको निगेटिव होने से रोकती है। पॉजिटिव तो आपकी मेहनत पे होगा, पर निगेटिव ना हो तो उस दिन किस्मत काम करती है, चलो मेरा क्वेश्चन गलत नहीं हुआ कम से कम। वरना उनके 90 करने वाले भी अगर 10 गलत करते तो 85-86 आ जाए, 88 सही करने वाले 10 गलत कर दें तो उनका 80 आ जाता है। तो निगेटिव मार्किंग ना हो, ये किस्मत हमारी साथ देती है। बाकी मेहनत होती है जो पॉजिटिव नंबर लाती है। मैं आपको ओवरऑल समरी दिखाऊंगा कितनी सीटें हैं और कितने सिलेक्ट होंगे, और डीबी में अगर होगा तो कितने जाएंगे, वरना अगर फाइनल सिलेक्शन होगा तो कितना जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। आप ये देख रहे हैं कि 8000 या 8085 कुछ ऐसी सीटें हैं। तो लोग कह रहे हैं कि डीबीपीएस टीम 1.5 से 2 गुना बुलाएंगे तो यानी 16,000 लोग बच्चे होंगे। अगर डीबीपीएस टीम बच्चे बुलाएंगे तो इसमें ऑटोमेटिक उनका नाम आ जाएगा, जिसमें यूपी राइस सिलेक्टेड होंगे, एसआई सिलेक्टेड होंगे, यूपीएससी के सिलेक्टेड होंगे, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर वाले, एनटीपीसी वाले होंगे। तो ये सब सिलेक्टेड बच्चे होंगे, लेकिन इनकी वजह से कट ऑफ तो हाई जानी है। लेकिन अगर बाद में वो हटाए जाएंगे तो जो डायरेक्ट उसके बाद जो दूसरी लिस्ट आएगी फाइनल मेरिट की, उसमें नीचे के बच्चों को हो जाएगा, क्योंकि डीबीपीएसटी देने नहीं जाएंगे, जैसे मैं देने नहीं जाऊँगा। लेकिन जो डायरेक्ट अगर लिस्ट आती है, कोई डीबीपीएसटी की लिस्ट नहीं आती है, सीधे फाइनल की लिस्ट आती है कि डीबीपीएसटी मतलब करा लेना है, लेकिन इसके बाद दूसरी लिस्ट ना आए, डायरेक्ट लिस्ट आ जाए। अगर सीट 8085 रहने हैं तो इसमें लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये सारे जो सिलेक्टेड बच्चे हैं तो जाएंगे नहीं, फिर कहीं ना कहीं बिजी हो जाएंगे, तो वो सीट खाली हो जाएगी और दूसरी लिस्ट भी नहीं आएगी तो नुकसान हो जाएगा। और बाकी जो रही कट ऑफ की बात, तो मुझको भी सही लगती है कट ऑफ हाई जाने का कारण ये तो रहेगा। बाकी बाद में अगर फाइनल मेरिट बनेगी तो कट ऑफ के जो नीचे के बच्चे हैं, जो 16,000 आए थे यानी 8,000 नीचे वाले, उनका भी सिलेक्शन होने का चांस है। क्योंकि फाइनल में जो सिलेक्टेड होंगे एसआई के, एएसआई के, एनटीपीसी के, ये तो नहीं जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जिसका फाइनल में 80 में होना था तो अब 77-78 भी चला जाएगा। जैसे 82 से 83 जनरल की जानी है, तो अगर 2 गुना बुलाए जाते हैं और बाद में फाइनल मेरिट आती है तो वो रेंज जाके 77-78 तक भी जा सकती है, 2 से 3 नंबर कम हो सकते हैं। इसी तरह अगर 2-2 गुना करके सब में 2 से 3 नंबर कम हो सकते हैं। बाकी जो अंकित भाटी सर और एग्जामपुर वाले सर ने बताया, मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया। तो आप देख लेना जो भी रिजल्ट आएगा इसी के आसपास ही आना है। और अगर डीबी के बाद एक और लिस्ट आती है फाइनल मेरिट की, जिसमें डीबी में जो बच्चे नहीं गए उनका सिलेक्शन ना होकर नीचे वाला को हो जाएगा, तो फिर रेंज जो कट ऑफ की जानी है 2 से 3 और कम हो जानी है हर सेक्शन में, चाहे जनरल ले लो, चाहे ओबीसी, चाहे ईडब्ल्यू। ठीक है, अब जो रिजल्ट